हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी टीच। आज हम सीखेंगे हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 4, स्टेइंग सेफ। समटाइम्स वाइल गोइंग टू स्कूल यू फाइंड ट्रैफिक जैम ऑन द रोड। कभी कभी जब आप स्कूल जा रहे होते हो तो आपको रोड पर ट्रैफिक जैम मिलता है। When you move a little ahead, you find that the jam is caused you an accident between two vehicles। जब आप थोड़ा आगे जाते हो तो आपको पता चलता है कि जैम इसलिए लगा है क्योंकि एक्सीडेंट हो चुका है दो व्हीकल्स के बीच में। एक्सीडेंट्स आर एनी अनफॉर्चुनेट मिस हैपनिंग्स कॉज ड्यू टू केयरलेसनेस। एक्सीडेंट्स है वो ऐसी अनफॉर्चुनेट मिस हैपनिंग्स है, मतलब ऐसी बुरी दुर्घटनाएं हैं जो आलसपन या फिर लापरवाही के कारण होती है। दे कॉज डिस्कम्फर्ट टू द पर्सन्स डायरेक्टली अफेक्टेड एंड ऑल्सो टू मैनी अदर पीपल अराउंड दैम। जिसका एक्सीडेंट होता है उस पर्सन को भी उसके वजह से बहुत ज़्यादा लग जाती है और उसके आजू बाजू के जो लोग होते हैं उनको भी लगती है। Sometimes people get so severely hurt that they suffer throughout their life। कभी कभी लोगों को इतना ज़्यादा लग जाता है कि वो पूरी ज़िंदगी उनको उनका दर्द सहन करना पड़ता है। We can avoid accidents by being extra careful and following safety rules at all places। अगर हमें एक्सीडेंट से बचना है तो हमको एक्स्ट्रा केयरफुल मतलब ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा और सारी जगह मतलब ऑल प्लेसेस पे हमको सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट होम। Never put your fingers into plug points or touch any electrical appliance with wet hands or with bare feet। आपको कभी भी फिंगर्स जो है वो प्लग पॉइंट्स में नहीं डालनी चाहिए और किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से जो चलता है उससे नहीं टच करना चाहिए। गीले हाथ मतलब जो पानी वाले हाथ होते हैं उससे और पानी वाले पैरों से। Also remember to stay away from open or live electrical wires or any equipment which is in contact with electric wires, otherwise you may get an electric shock। और आपको ये बात भी याद रखनी चाहिए, अगर कोई तार है मतलब जो इलेक्ट्रिकल वायर है वो खुला हुआ हो तो उसे टच नहीं करना चाहिए, या फिर कोई इलेक्ट्रिक वायर्स जो इलेक्ट्रिसिटी में की कांटेक्ट में हो तो उसे भी टच नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर्स। आपको केयरफुल मतलब सावधान रहना चाहिए जब आप गीले फ्लोर्स पे चलते हो। नेवर रन ऑन दैम। आपको कभी उन पर भागना नहीं चाहिए। यू माइट स्लिप ऑन द फ्लोर एंड गेट हर्ट। आप फिसल सकते हो मतलब स्लिप हो सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा लग भी सकती है। Do not leave your toys, bags, books and other things lying on the floor। आपको टॉयज़, बैग्स, बुक्स और दूसरी चीज़ें होती है वो फ्लोर पे ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। You or someone else might trip over them and get hurt। आप या फिर कोई भी उसके ऊपर गिर सकता है और उनको लग सकती है। Keep away from fire। आपको फायर मतलब आग से दूर रहना चाहिए। प्लेइंग विद फायर इज़ डेंजरस। अगर फायर से आप खेल रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है मतलब डेंजरस है। डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स, नीडल्स एक्सेट्रा। यू माइट हर्ट योर फिंगर। आपको शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ नहीं खेलना चाहिए जैसे कि नाइफ्स मतलब चाकू, ब्लेड्स, नीडल्स मतलब सुई, इन सब के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए क्योंकि आप अपनी फिंगर को हर्ट कर सकते हो। डू नॉट रन वाइल क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स। आपको भागना नहीं चाहिए जब आप सीढ़ियों से उतर रहे हो या फिर चढ़ रहे हो। यू माइट फॉल एंड इंजर योर सेल्फ बैडली। आप गिर सकते हो और अपने आप को बुरी तरह से लगा सकते हो। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट योर पेरेंट्स और डॉक्टर्स एडवाइस। आपको कोई भी मेडिसिन मतलब दवाई नहीं लेनी चाहिए, पेरेंट्स और डॉक्टर्स की एडवाइस लेकर ही लेनी चाहिए। Do not touch any other chemical like phenyl or mosquito repellent lotion without your parents' permission। आपको कोई भी केमिकल को टच नहीं करना चाहिए जैसे कि फिनाइल, मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन आपको अपने पेरेंट्स की परमिशन की लेनी चाहिए। रिमेन वेर यू आर वैन द इलेक्ट्रिसिटी गोज एट नाइट। आप जहाँ पर हो आपको वही खड़े रहना चाहिए जब इलेक्ट्रिसिटी नाइट मतलब रात को चले जाए। यू माइट ट्रिप ओवर द फर्नीचर एंड गेट हर्ट। आप किसी फर्नीचर से टकरा कर आप
को हर्ट कर सकते हो आप खुद को। वेट टिल एन एल्डर लाइट्स अ कैंडल और अ टॉर्च। आपको वेट करना चाहिए कि आपका कोई एल्डर कैंडल लेके आ रहा हो या फिर कोई टॉर्च को लाइट अप कर रहा हो। पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन द रोड। ऑलवेज कीप क्लोज टू द एल्डर्स ऑन द रोड। आपको हमेशा अपने एल्डर्स के पास ही रहना चाहिए जब आप रोड पर हो। यू शुड ऑलवेज वॉक ऑन द पेवमेंट और ऑन द सेफ साइड ऑफ द रोड। आपको हमेशा पेवमेंट या फिर सेफ साइड जो रोड की होती है उधर ही चलना चाहिए। यूज़ अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए रोड को क्रॉस करने के लिए। बिफोर क्रॉसिंग लुक टू योर राइट, देन टू योर लेफ्ट एंड देन अगेन टू योर राइट। आप जब क्रॉस कर रहे हो आपको उससे पहले एक बार राइट में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट में देखना चाहिए और वापस राइट में देखना चाहिए। क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ रेड और व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप। आपको जब रोड तब क्रॉस करनी है जब ट्रैफिक लाइट है वो रेड कलर की हो और जो ट्रैफिक है वो स्टॉप हो। यूज सबवेज व्हेन एवर अवेलेबल टू क्रॉस बिजी रोड्स। आपको सबवेज यूज़ करना चाहिए जब बिजी रोड्स मतलब बहुत ज़्यादा जिस पे ट्रैफिक हो तब आपको यूज़ करना चाहिए सबवेज जिससे आप क्रॉस करो रोड को। डू नॉट पुट योर हेड और एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी आउट ऑफ ए मूविंग बस। आपको ना ही अपना हेड या फिर कोई भी बॉडी पार्ट मूविंग व्हीकल मतलब जो चलती हुई व्हीकल के बाहर नहीं निकालना चाहिए। अब पासिंग व्हीकल माइट हिट यू। कोई भी जो पास में जो व्हीकल जा रहे हो वो आपको हिट कर सकते हैं। डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ अ मूविंग बस, यू माइट गेट इंजर्ड। आपको कभी भी अंदर या बाहर नहीं आना चाहिए जब बस या फिर कोई व्हीकल चल रहा हो। यू माइट गेट इंजर्ड, आप इंजर्ड हो सकते हो। ऑलवेज कीप टू योर लेफ्ट वाइल राइडिंग अ बाइसिकल। आपको हमेशा लेफ्ट रहना चाहिए मतलब लेफ्ट साइड रहना चाहिए जब आप बाइसिकल पे राइडिंग कर रहे हो। ऑलवेज इंडिकेट विद योर हैंड बिफोर टेकिंग अ टर्न। आपको हमेशा अपने हैंड से इशारा करना चाहिए या फिर इंडिकेट करना चाहिए जब आप एक टर्न ले रहे हो। डू नॉट रन अक्रॉस द रोड और प्ले ऑन द रोड। आपको रोड पे भागना भी नहीं चाहिए और ना ही खेलना चाहिए। यू माइट बी हिट बाय ए पासिंग व्हीकल। आपको कोई हिट करके जा सकता है कोई भी पासिंग व्हीकल। हम पढ़ेंगे सेफ्टी एट स्कूल। डू नॉट गेट इनटू और गेट ऑफ ए मूविंग बस। आपको कभी अंदर या फिर कभी बाहर नहीं आना चाहिए जब बस मूव कर रही हो मतलब चल रही हो। ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न। आपको हमेशा लाइन मतलब क्यू पे खड़े रहना चाहिए और अपनी टर्न की वेट करनी चाहिए। नेवर पुश अदर्स वाइल वेटिंग इन अ क्यू। आपको कभी भी पुश मतलब धक्का नहीं देना चाहिए जब आप लाइन में वेटिंग कर रहे हो। अदरवाइज समबडी माइट फॉल एंड गेट हर्ट। ऐसे उनको लग सकती है वो गिर के। डू नॉट रन डाउन द स्टेयरकेस और पुश अदर्स वाइल स्टैंडिंग ऑन द स्टेयरकेस। आपको भागना नहीं चाहिए स्टेयरकेस पे या फिर किसी को पुश मतलब धक्का नहीं देना चाहिए स्टेयरकेस पे। यू और अदर्स में फॉल एंड गेट इंजर्ड। आप या कोई और गिर के इंजर हो सकता है। डू नॉट रश थ्रू अ गेट टू एंटर और गेट आउट ऑफ योर स्कूल। आपको ज़्यादा रश मतलब ज़्यादा जल्दी में नहीं रहना चाहिए जब आप गेट से अंदर या बाहर जा रहे हो। यू मे हिट द गेट एंड गेट हर्ट। आप गेट को हिट कर सकते हो और आपको खुद को लग सकती है। डू नॉट क्लाइंब ऑन और रन अराउंड द फर्नीचर इन द क्लासरूम। आपको क्लाइंब मतलब चढ़ना भी नहीं चाहिए ना ही भागना चाहिए फर्नीचर के ऊपर क्लासरूम में। डू नॉट हिट एनीवन और थ्रो थिंग्स एट अदर्स। आपको किसी को मारना भी नहीं चाहिए ना ही उन पर थिंग्स फेंकनी चाहिए। पढ़ेंगे सेफ्टी इन पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। बी केयरफुल वाइल प्लेइंग इन अ पार्क और अ प्लेग्राउंड हैविंग बार्बर्ड वायर फेंसिंग। आपको सावधान रहना चाहिए जब आप पार्क में खेल रहे हो या फिर प्लेग्राउंड में खेल रहे हो क्योंकि उधर बार्बर्ड वायर फेंसिंग होती है। कीप डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। आपको उस वायर से थोड़ा दूर मतलब डिस्टेंस में रहना चाहिए। डू नॉट रन ऑन इवन ग्राउंड और यू मे फॉल डाउन। आपको ज़्यादा तेज़ भागना नहीं चाहिए, आप ग्राउंड पे गिर के आपको लग सकती है। डू नॉट प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक इन डार्क लोनली प्लेसेस। आपको मतलब कि जैसे हाइड एंड सीक जैसे गेम्स डार्क लोनली मतलब अंधेरे वाली जगहों पे नहीं खेलना चाहिए। हार्मफुल इंसेक्ट्स हाइड इन सच प्लेसेस एंड दे कैन स्टिंग यू। हार्मफुल जो खतरनाक इंसेक्ट्स होते हैं वो वहाँ पे छुपे हुए होते हैं और वो आपको काट सकते हैं। हम पढ़ेंगे फर्स्ट एड के बारे में।
फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइव्स। फर्स्ट एड एक इमीडिएट हेल्प है, मतलब बहुत जल्दी करने वाली हेल्प है जो एक इंजर पर्सन, मतलब जो इंजर हो जाता है उस पर्सन के लिए होता है डॉक्टर आने से पहले। इफ़ यू गेट इंजर्ड और सी समबडी अराउंड यू इंजर्ड, इमीडिएटली लुक फॉर फर्स्ट एड। अगर आप इंजर हो गए हो या फिर आपके कोई आजू बाजू इंजर हो गया है तो आपको हमेशा सबसे पहले फर्स्ट एड को देखना चाहिए। गिवन बिलो आर सम फर्स्ट एंड टिप्स दैट यू कैन फॉलो इन सच अ सिचुएशन। नीचे कुछ टिप्स दिए हैं जो आप फॉलो कर सकते हो ऐसी सिचुएशंस में। डू नॉट पैनिक एंड कीप काम। आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, मतलब नर्वस नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। इन केस ऑफ स्मॉल कट्स और लाइट वाउंड्स, क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन एंड देन अप्लाई ऑन एंटीसेप्टिक क्रीम। अगर आपको कट आ गया हो, मतलब खून निकलने लगा हो, कुछ छोटे छोटे वाउंड्स आ गए, मतलब बहुत छोटे छोटे लग गया हो, तो आपको पहले उसको क्लीन करना चाहिए एंटीसेप्टिक लोशन से, फिर उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। If bleeding doesn't stop, tie a bandage or a clean cloth closely over the wound. Keep the bleeding part of the body raised. जब ब्लीडिंग मतलब जो खून निकलना बंद ना हो तो आपको एक बैंडेज रख देनी चाहिए, टाई कर देनी चाहिए, या फिर कोई क्लीन क्लोथ को आपको उस पर बांध देना चाहिए और जो पार्ट में ब्लीडिंग हो रही है उसको ऊपर कर लेना चाहिए। मेक द पर्सन लाई डाउन और सिट इन द रिलैक्स्ड पोजीशन। जिस पोजीशन को लगी हुई है, मतलब इंजर्ड है, तो उसको नीचे बैठा देना चाहिए या फिर रिलैक्स पोजीशन में बैठा देना चाहिए। इफ़ अ पर्सन फेंट्स, डू नॉट क्राउड अराउंड हिम, अलाउ हिम टू ब्रीथ इन फ्रेश एयर। किसी पर्सन को फेंट मतलब लग गई है तो क्राउड मतलब भीड़ नहीं लगानी चाहिए, उसको फ्रेश एयर लेनी चाहिए। कॉल अ डॉक्टर और एन एडल्ट इमिडिएटली। आपको किसी डॉक्टर को या अपने से बड़े को फटाफट बुला लेना चाहिए। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।